बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर शीबा पर सारी असलियत खुलने वाली है। क्योंकि बहुत जल्द इसको पता चलने वाला है कि आखिर ये इंसान क्या गेम रचा रहा है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इसने ज़ारा को धोखा दिया और उसके बाद रोमी को और उसके बाद शीबा को, ये सारी चीज़ें रोमी देख रही होती है। लेकिन शीबा को इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो कहती है कि आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो, और खबरदार तुमने मेरे किसी भी बात के दरमियान आने की कोई भी कोशिश की, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कतई माफ़ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ हनान कहता है कि देखो, मेरे साथ इस किस्म की कोई भी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग को ज़रा दुरुस्त पटरी पर चलाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें तकलीफ़ देंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैं अब तुम्हारे साथ मज़ीद वक़्त नहीं गुज़ार सकता, क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों की वज़ह से मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा उचाट और बेज़ार रहने लग गया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर मामला बना तो बना क्या? ये सब कुछ क्या हो रहा है और उसे खुद को समझ नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेचीदगी का सामान बन रही हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब ज़ारा को समझ इस बात की आ गई है कि उसकी टगे की औकात कहीं की नहीं रही है। क्योंकि हनान जिसके नाम पर वो दम यानी कि साँस भरती थी और उसको पता नहीं क्या समझती थी, आज उसको ये भी पता चल गया कि वो किसी ना काम का बंदा है। और उससे हिमायत करना या उसकी कोई बात करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि उसके साथ कोई किसी किस्म की बात की जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा की बेवकूफ़ी उसके गले का फंदा बनती जा रही है और ज़ारा को खुद इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या कुछ कर रही है। इस कदर बेवकूफ़ी से हर चीज़ को हैंडल करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त, क्योंकि उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। वक्त के हाथों मजबूर हो चुकी है और घर वालों की बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी है, क्योंकि अब जैन उसको उसकी असली औकात दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको बता रहा है कि वो कुछ भी नहीं है। मिनाहिल की बात जैसे ही उसके साथ होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान होती है और कहती है अपनी पप्पू जान से कि आखिर आपने मेरे लिए क्या चुना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने आज तक आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं किया है और चुप करके खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करती आई हूँ। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको मेरी बात सुननी होगी। और इस जैसे बेवकूफ़ इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना मुझे तो बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है। उसकी चीप बातें सुन के मेरे कान पक चुके हैं, जिस पर वो कहती है कि अरे भई, कहाँ तुम्हारे लिए कहाँ से मैं कोई चाँद तारा तोड़ के लाऊँ? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। काश तुम इन बातों को समझ जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम कुछ भी समझ पाओगी। बहरहाल जी आप देखेंगे कि माजदा फिर से डरा धमका कर ज़ारा को कहती है कि ज़ारा, जो कुछ भी है वो सब कुछ ठीक कर दो। ऐसा ना हो कि कल कला वलीद और नरगिस अंदर पड़ गए तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। अरे भाई, जो इज़्ज़त मेरी बनी बनाई इस घर में बनी हुई है ना, या उन लोगों के सामने, वो सब मरिया मेट हो जाएगी। और ये सब कुछ तुम्हारे बारे में ही हुआ है। अरे भाई, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें मिनाहिल का रिश्ता वहीं पे करना चाहिए था, कुछ हमारा भी तो फ़ायदा होता। लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करके अब मैं काफ़ी ज़्यादा पछता रही हूँ कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अपने पाँव पे मैंने खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है और ये सब कुछ करना सरासर बेवकूफ़ी है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोच रही है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी समझ से बाहर होती जा रही हैं और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे क्या करना है। क्योंकि वलीद ने बिल्कुल समझ से बाहर हर चीज़ करती है और सब कुछ खुदा के भरोसे छोड़ दिया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब वो बिल्कुल किसी बात की टेंशन नहीं लेगा, बल्कि अपनी माँ को भी कहता है कि मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है और मुझे तुम्हारा ये हौसला देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। वलीद ने इस बात को एक्सेप्ट कर ही लिया है कि अब उसको ये सारी बातें सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी उसके हाथ ही नहीं आएगा। मिनाहिल को भूल जाना ही उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन उसका दिल इस चीज़ को मानने के लिए पता नहीं क्यों तैयार नहीं हो रहा। मिनाहिल को भी कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि जैसे ही उस लड़के का फ़ोन आता है मिनाहिल को, तो उसकी चीप बातें सुन के मिनाहिल का दिल तो फटा का फटा रह जाता है कि आखिर ये कैसा इंसान है और किस किस्म का इंसान है जिसके साथ उसको सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये बात की टेंशन लेके वो काफ़ी परेशान और रो रही होती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी परेशानी का आलम ये है
है कि वो किसी से कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने अपने हाथों से हर चीज़ को ख़त्म कर दिया है और अब मज़ीद कुछ भी उसके हाथ नहीं रह गया है। ये बातें समझने में शायद उसको वक्त लग गया। आप देखेंगे कि किस कदर परेशान हो चुकी है ज़ारा, क्योंकि ज़ारा पर तरह तरह की बातें और ताने कसे जा रहे हैं और उसको बताया जा रहा है कि सब कुछ किया धरा उसका है और सारा कुछ जो लवाजमात लेकर मिनाहिल का इन लोगों ने अपनी शोशाह बनाई थी, सारी खुल के सामने आ गई है और सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन फिर भी वो ठाठ के साथ कहती है कि मुझे किसी बात का कोई इल्म नहीं है और बराए मेहरबानी मेरे ऊपर किसी बात का कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो अपने जहन से सारी बातें निकाल दें, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है और ना ही हनान ने कुछ किया है। भाई हनान की तो बाजी ऐसे खुलने वाली है ना, और हनान को सब पता चलने वाला है कि आखिर किस पाँव क्या बिकती है, क्योंकि पहले वो इन सारी चीज़ों से नावाकिफ़ था, लेकिन ज़ारा को धोखा देने में उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। और ये बात उसको अब समझ आ रही है कि आखिर ये क्या मामला चल रहा है, क्योंकि बहुत जल्द सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा और ज़ारा को हर बात का इल्म हो जाएगा कि आखिर क्या हुआ उसके साथ और क्या नहीं हुआ है। दूसरी तरफ मिनाहिल की बात जैसे ही उसके साथ होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान होती है और कहती है अपनी फूफो जान से कि आखिर आपने मेरे लिए क्या चुना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने आज तक आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं किया है और चुप करके खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करती आई हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको मेरी बात सुननी होगी और इस जैसे बेवकूफ़ इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना मुझे तो बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है। उसकी चीप बातें सुन के मेरे कान पक चुके हैं, जिस पर वो कहती है कि अरे भाई कहाँ तुम्हारे लिए कहाँ से मैं कोई चाँद तारा तोड़ के लाऊं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। काश तुम इन बातों को समझ जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम कुछ भी समझ पाओगी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि माजदा फिर से डरा धमका कर ज़ारा को कहती है कि ज़ारा जो कुछ भी है वो सब कुछ ठीक कर दो। ऐसा ना हो कि कल कला वलीद और नरगिस अंदर पड़ गए तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। अरे भाई, जो इज़्ज़त मेरी बनी बनाई इस घर में बनी हुई है ना, या उन लोगों के सामने, वो सब मरिया मेट हो जाएगी और ये सब कुछ तुम्हारे बारे में ही हुआ है। अरे भाई, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें मिनाहिल का रिश्ता वहीं पे करना चाहिए था, कुछ हमारा भी तो फ़ायदा होता। लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करके अब मैं काफ़ी ज़्यादा पछता रही हूँ कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अपने पाँव पे मैंने खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है और ये सब कुछ करना सरासर बेवकूफ़ी है। इसलिए जी, आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोच रही है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी समझ से बाहर होती जा रही हैं और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे क्या करना है, क्योंकि वलीद ने बिल्कुल समझ से बाहर हर चीज़ करती है और सब कुछ खुदा के भरोसे छोड़ दिया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब वो बिल्कुल किसी बात की टेंशन नहीं लेगा, बल्कि अपनी माँ को भी कहता है कि मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है और मुझे तुम्हारा ये हौसला देके काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है।